Come and play and learn with me. अब बारबी का हाउस थोड़ा सा ही रहता था। उन्होंने बाकी सारा हाउस कंप्लीट कर लिया था बारबी का। वो विंडो बना रहे थे उस बारबी हाउस की। बस विंडोज और कुछ चीजें रहती थी, बाकी सब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। वो उसकी बेटी और उसकी मामा बारबी के साथ शाम के वक्त खेल रहे होते हैं और वो पिंक कलर का हाउस जिसके अंदर झूला भी लगा होता है वो बारबी का होता है। बहुत ही प्यारा सा हाउस। बारबी के पास उसकी छोटी सी बारबी डॉल बेबी भी होती है, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वो उसको अपने हाथों से झूला दे रही होती है। वो छोटी लड़की बटरफ्लाई के साथ खेल रही होती है और उसकी मामा कहती है कि तुम आ जाओ, हम बारबी का घर फिर से बनाते हैं। लेकिन वो कहती है मैं बारबी के लिए फ्लावर जमा कर रही हूँ। और फिर वो जब घर आती है और बारबी की घर के अंदर फ्लावर्स आकर लगाती है और स्टेज बनाती है बहुत ही खूबसूरत से पिंक कलर के। लेटर बॉक्स बनाती है, वो भी बहुत प्यारा होता है और प्यार से आकर लगा देती है बारबी डॉल हाउस के बाहर और उसके ऊपर लिख देती है वो प्यारी सी लड़की बारबी, क्योंकि ये बारबी का हाउस था। और उसकी मामा एक छोटे छोटे से और हाउस लेकर आती है और एक प्यारी सी स्लाइड लेकर आती है जिसके ऊपर से वो बारबी को झूला देती है और वो स्लाइड लेती है। और बहुत सारी बारबीज उसके पास होती है, वो रोजाना उसे झूला देती है और बहुत सारी अम्ब्रेला पिंक कलर की करके अंदर वो लगा देती है। उसकी मामा इस काम में उसकी बहुत मदद करती है और कहती है कि अब हमें रात के वक्त इनके लिए लाइट जलानी होगी। वो डॉल हाउस के अंदर और बाहर की तरफ बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं। वो प्यारा सा मंजर कर देते हैं उस प्यारे से हाउस का। इतना ज्यादा चमक रहा होता है वो बारबी डॉल हाउस। उसकी बच्ची देखकर बहुत खुश होती है और उसकी मामा कहती है कि ये बारबी का है और बारबी इसके अंदर रहेगी। ये भी बहुत ही खूबसूरत हाउस है, हम ऐसा फिर से एक और बनाएंगे। फिर उसकी मामा बारबी के लिए बहुत सारे ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि ये बारबी को एक एक करके हम पहनाएंगे और बारबी इसमें बहुत प्यारी लगेगी। बारबी के लिए पिंक कलर के शूज और पिंक कलर के ड्रेस होते हैं बहुत सारे और उस पिंक कलर के शूज में तस्मे लगे होते हैं और वो उसे बांधते हैं। उसकी मामा उसे एक प्यारा सा ब्रश देती है और कहती है कि तुम बारबी डॉल हाउस के बाहर जाकर थोड़ा सा पेंट करो और हार्ट बना दो। और जब उसकी प्यारी सी बेटी जाकर हार्ट बनाती है तो वो भी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारे मैजिकल स्टिकर्स लगाती है और बहुत सारे बर्तन लेकर आती है बारबी डॉल हाउस के अंदर रखने के लिए। उसकी मामा पूरी तरह से उसकी मदद करती है बारबी डॉल हाउस को सजाने में और उसकी मामा उसका खुद का हाउस भी और उसका रूम भी बारबी की तरह कर देती है और बारबी के लिए एक प्यारा सा पार्क भी बनाती है जहाँ बारबी बैठकर चाय पिएगी और केक खाएगी अपने प्यारे से डॉगी के साथ। और बारबी रोजाना घूमने जाती है अपनी प्यारे से डॉग के साथ। बारबी का डॉग का कलर भी पिंक होता है और उसके ड्रेस का कलर भी पिंक होता है। बारबी को पिंक कलर बहुत पसंद होता है और बारबी के घर के अंदर एक टेलीविजन भी रखा होता है, टीवी भी रखा होता है और वो शाम में रोजाना टीवी देखती है। बारबी के पास सारी चीजें थी जो उसकी मामा उसके लिए लेकर आई। बारबी के पास एक प्यारा सा टेलीविजन था और उसकी मामा उसके लिए किताबें बुक्स लेकर आई थी और एक प्यारी सी क्लॉक भी लेकर आई थी, घड़ी जिसे हम कहते हैं, और प्यार से लगा दी थी बारबी डॉल के घर के अंदर। दीवार के ऊपर बारबी की एक प्यारी सी डॉल बेबी भी थी। बारबी सारा दिन उसके साथ बैठकर खेला करती थी और उसे कपड़े पहनाया करती थी और उसके साथ हर वक्त प्यारी प्यारी बातें किया करती थी। और जब बारबी डॉल का हाउस पूरी तरह कंप्लीट हो गया था, वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची उस घर के बाहर सारा दिन बैठकर उस घर को देखा करती थी। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत हाउस बन गया था। उसकी मामा ने कहा था कि ये अब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब तुम बारबी को इसके अंदर रखोगे, ये और प्यारा लगेगा। बारबी के पास एक प्यारा सा कैमरा भी था और एक प्यारा छोटा बारबी डॉल हाउस भी था। बारबी उस कैमरे से अपनी पिक्चर लेती है और यहाँ पर बारबी कहती है कि हम फिर मिलेंगे और वो अपना हाथ हिलाती है और वो प्यारी सी लड़की जिसने बारबी डॉल हाउस बनाया था वो अपना सारा कचरा उठाती है रोज शाम में और सब कुछ साफ सुथरा कर लेती है। कहानी खत्म बच्चों।